सबसे पहले तो मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। शुरू में जब मैं मेडिटेशन सीख रहा था, ब्रह्मा कुमारी इसके संपर्क में आया या इस आध्यात्मिक जीवन का, मेडिटेशन का एक जर्नी, इस यात्रा को शुरू किया, तो हुआ ये कि उस समय बहुत ज़्यादा यूथ्स मेडिटेशन नहीं प्रैक्टिस करते थे या कम पसंद करते थे और ये समझते थे कि ये तो थोड़ा बुढ़ापे वाला काम है, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही आईटी में काम करने वाला मेरा एक फ्रेंड मुझसे मिला और यूजुअली बातें करते हैं, पूछते हैं कैसे हो, क्या नया कर रहे हो। तो जब मैंने उसको कहा कि मैं मेडिटेशन सीख रहा हूँ, तो आप मानेंगे नहीं, लगभग 2 से 3 मिनट तक वो इतना हंसता रहा और मुझे समझ में नहीं आया ये इतना क्यों हंस रहा है। इतना मेरा मजाक उड़ाया एंड मैंने उसको कुछ बोला नहीं, इग्नोर किया कम्प्लीटली और उसको वहीं छोड़ दिया, उस बात को भी, और याद भी नहीं रहा कि ऐसा हुआ भी है। फिर कुछ समय के बाद उसको ऑन साइट प्रोजेक्ट था, एक आईटी कंपनी में काम कर रहा था, तो यूके गया और कुछ सालों के बाद, लगभग 2-3 साल की बात होगी, ज़्यादा नहीं, और यूजुअली जैसे हम कुछ मोटिवेशनल या पॉजिटिव थॉट्स ऐसे मैसेजेस भेजते थे तो उसको भी जाता था। तो एक दो बार ऐसे ही हुआ, मैसेज किया और उसने कहा कि पीस के रिलेटेड कुछ तो था और उसने क्वेश्चन मार्क भेजा और बोला कि इज़ इट पॉसिबल। फिर मुझे लगा कि वापस कुछ तो मेरी टांग खींच रहा है, कुछ मजाक कर रहा है वापस, तो मैंने इग्नोर किया। अगेन आफ्टर कपल ऑफ डेज ऐसा कुछ मैसेज था, उसमें लिखा था इनर स्टिलनेस के बारे में, एंड वापस उसका मैसेज आया कि आई डोंट थिंक सो इट इज़ पॉसिबल। तो मुझे लगा शायद कुछ तो बात होगी, इसीलिए शायद ये समझने की कोशिश कर रहा है, बात करके देखते हैं। तो बात किया तो पता चला कि बहुत सारी बातें उसके मन में चल रही थी। एक तो घर से दूर, वहाँ अकेले रह रहे, और हुआ ये कि शहर से भी कुछ एक अलग जगह पर वो रह रहा था। आना जाना, अकेले रहना, खाना बनाना और सब बातों में जैसे बिल्कुल आइसोलेट हो गया था। बात किया तब पता चला कि उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि बोल रहा था कि दत्ता मैं ईमेल लिखता हूँ तो मुझे स्क्रीन पर ढूंढना पड़ता है कि सेंड बटन कहाँ है। तब मुझे बोल रहा था कि मुझे प्लीज़ हेल्प करो कि मैं इस सिचुएशन से बाहर कैसे आऊँ। और तब ज़रूरत पड़ी थोड़ा कुछ जानने की, समझने की, और फिर कुछ एक चीज़ें उसको प्रैक्टिस करने के लिए दी। धीरे धीरे उसको मेडिटेशन की तरफ आगे बढ़ाया और कुछ समय के बाद, लगभग 3 महीने लगे उसको, जो पूरी तरह से वो ठीक हो गया।